हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का, तो प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और फिर आप लोग अपनी लैब में वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट निकालना उसका प्रोसीजर हमने पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी पूरी। आज के सेशन में वीडियो देखेंगे एनिमेटेड कि किस प्रकार से आपके पास जितने भी मटेरियल होंगे उनका आप किस तरह से यूज करेंगे और अपने जो आपके पास आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोग डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो आपका प्रैक्टिकल था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, हम लोग देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव हमारा था टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ का हमें क्या निकालना है? मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक हमें ज्ञात करना है। ओके, जिसमें आपने सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो आपने बोला मैम मेल्ट होने की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हम किसी सॉलिड का ही निकालेंगे। जो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है उसका थोड़ी मेल्टिंग पॉइंट निकाल पाएंगे, जो सॉलिड स्टेट में है उसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होकर के वो कौन से स्टेट में जा रहा है? लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में आपका कोई भी जो सब्सटेंस है जब वो जाएगा और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा उसी को उसका क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। यानी बेसिकली मेल्टिंग मतलब पिघलना और पॉइंट का मतलब टेम्परेचर से, यानी जिस तापमान पर वो पिघलना शुरू कर रहा है या जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है वो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पर। फिर आपने कहा बेनिफिट्स क्या क्या है अगर हम किसी के मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो हमें किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी का पता चल जाता है मेल्टिंग पॉइंट निकालने से कि ये प्योर है या इम्प्योर है, क्योंकि पहले से तो आपको मोस्टली सब्सटेंसेस के या जो भी आपके कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट पता ही रहते हैं कि किसका गलनांक कितना है। लेकिन अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया है, आपको सपोज उसका नाम भी पता है, तो आप बता पाएंगे कि वो प्योर है या नहीं है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज आती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है? वहां पर कम हो जाता है, ये आप पढ़ते हैं। फिर आपने यहाँ पर कई सारे सब्सटेंसेस देखे जिनके मेल्टिंग पॉइंट दिए गए थे। ओके, देन हम लोग गए थे प्रोसीजर पे कि अगर हमें बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो हमें किस तरह से हम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो आपने बोला मैम पहले तो हमारे पास मटेरियल्स होने चाहिए जो हमें समान चाहिए, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं, आवश्यक सामग्री आप लोग कहते हैं। तो उसमें ट्राइपॉड स्टैंड लगेगा, बंसन बर्नर हो गया, 250 ml का बीकर चाहिए, स्टरर चाहिए, वायर गॉज, आइस क्यूब्स, थर्मोमीटर, स्टैंड विद क्लैंप आपको चाहिए। तो ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास पहले होनी चाहिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले। ओके, देन रियल लैब प्रोसीजर पे गए कि हाँ प्रोसेस को फॉलो कैसे करेंगे, यानी अगर आपको आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले टेक सम आइस क्यूब्स एंड ड्राई देम यूजिंग अ फिल्टर पेपर एंड क्विकली पुट देम इन अ बीकर। ओके, सबसे पहले आप आइस क्यूब्स ले लेंगे, उनको ड्राई कर लेंगे और फिर क्या करेंगे? क्विकली उनको आप बीकर में रख देंगे। देन प्लेस द बीकर ओवर अ वायर गॉज केप्ट ओवर अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, त्रिपाद स्तंभ जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर वायर गॉज रख लेंगे और उसके ऊपर आप लोग बीकर रख लेंगे। ओके, देन क्या करेंगे? सस्पेंड अ थर्मोमीटर टेम्परेचर इन -10 to 110 डिग्री सेल्सियस विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप स्टैंड सो दैट इट्स बल्ब रिमेन इन द मिडिल ऑफ द आइस क्यूब। ओके, आप क्या करेंगे? आप एक थर्मोमीटर लेंगे जिसका रेंज क्या होगा? -10 से 100 डिग्री सेल्सियस का उसका आपका टेम्परेचर का रेंज होगा, जिसको आप क्लैंप स्टैंड पर लटका देंगे और उसको डिप करेंगे किसमें? आइस क्यूब में। और इस तरह से रखेंगे कि उसके मिडिल में उसका बल्ब हो, यानी कि वो डायरेक्ट बीकर का जो बॉटम वाला पार्ट है उसको टच ना करे। ओके, देन आइस क्यूब्स आर मॉडरेटली हीटेड बाय अ गैस बर्नर एंड स्टर्ड कॉन्टिन्यूअसली यूजिंग अ ग्लास रॉड। उसके बाद आप मॉडरेट हीट रखेंगे और धीरे धीरे आइस क्यूब्स को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यानी पहले बीकर गर्म होगा, फिर वहां से हीट कहाँ जाएगी? आपके आइस क्यूब्स में जाएगी। देन आइस क्यूब्स आपका धीरे धीरे जब हीट को अब्सॉर्ब करेगा उसके बाद वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करना शुरू करेगा। नाउ नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। T1 नोट कर लेंगे, यानी कि पहला टेम्परेचर जहां पर आपकी आइस मेल्ट होना शुरू कर रही है, पिघलना शुरू करेगी। ऐसा तो है नहीं ना कि वो टेम्परेचर आते ही सारी बर्फ पिघल जाएगी, धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू करेगी।
थोड़ा समय लगेगा। तो पहला टेम्परेचर T1 आएगा जहां पर आपका जो आइस है वो पिघलना शुरू करेगी। दूसरा टेम्परेचर वो नोट करेंगे जहां पर आपका पूरी बर्फ जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी। ओके, वो T2 आएगा। तो T1 T2 आपने दोनों ले लिया। आप क्या करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, औसत। आपको पता ही है, दो टेम्परेचर लिए हैं तो दोनों को ऐड कर लोगे, और क्योंकि दो ही क्वांटिटीज हैं तो दो से डिवाइड कर लोगे। ओके, तो आपको एवरेज मिल जाता है, औसत। तो वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टैबुलर फॉर्म। तो इस तरह से आप 2-3 बार टेम्परेचर नोट कर लेंगे और फिर टैबुलर फॉर्म में यानी सारणीबद्ध तरीके से पूरी ऑब्जर्वेशंस को लिख लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपका, चलिए तो एनिमेटेड वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। Melting point of ice. We require ice cubes, beakers, thermometer, stirrer, a stand with a clamp, wire gauze, tripod stand and a Bunsen burner. Take some ice cubes in a beaker. Place the beaker on a wire gauze, keep it over a tripod stand and insert a stirrer into the beaker. Take a thermometer and suspend it with the help of a clamp stand so that its bulb remains in the middle of the ice cubes. Heat the ice cubes in a moderate temperature using a Bunsen burner and stir continuously to keep a uniform temperature throughout. Note the temperature T1 when the ice starts melting. Continue heating the ice. Note the temperature T2 when the ice is completely melted into water. The average of the two temperatures gives the melting point of ice. The melting point of ice is 0 degrees Celsius. तो इस तरह से आप लोग क्या कर लेंगे, अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है आपको आइस का। ठीक है ना, तो आपने ये जितनी भी हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट बोली थी, आइस क्यूब्स हो गई, बीकर हो गया, थर्मामीटर, स्टरर, स्टैंड विद क्लैम्प, वायर गॉज, ये सब आप लोग ले लेंगे। देन आइस क्यूब्स ले लेंगे। ठीक है, बीकर में कर लिया, बीकर में आइस क्यूब्स को ट्रांसफर। देन वायर गॉज के ऊपर रख लिया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। वायर गॉज यानी ये तार की जाली रख रहे हो ना, जो जैसे आपने पढ़ा था, जब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, ग्लास वेयर्स के बारे में बता रही थी, तो मैंने बोला था कि आपको जब भी हीटिंग का प्रोसेस होगा वायर गॉज लगेगी, आपको वो चाहिए होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट हीट करेंगे बीकर को तो उससे क्या होगा, आपका बीकर टूट सकता है, जैसे वो बोरोसिलेटेड ग्लास का होता है। इसके अलावा वायर गॉज से क्या होगा, उसको धीरे धीरे हीट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर वायर गॉज लगा दिया है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। अभी क्या करना है, बर्नर ऑन करना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना है ना आपको, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बर्नर को ऑन करना पड़ेगा। इस तरह से अब आप बर्नर को ऑन कर लेंगे। ठीक है, स्टरर लगा दिया आपने। स्टरर का यूज क्या है, हिलाएंगे आप, यानी उसको, क्यों, यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपको चाहिए। ओके, इस तरह से थर्मामीटर सेट कर दिया। अब इससे क्या होगा, थर्मामीटर को आप किस तरह से सेट करोगे कि वो बल्ब जो है ना वो पूरे बीकर के बॉटम को टच ना करे, वो मिडिल में रहे कहीं। ओके, चलिए हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टर कर रहे हैं साथ साथ, और इससे क्या होगा, अब आपका मेल्ट होना शुरू किया। तो आपने दो टेम्परेचर लेने, एक जहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई और दूसरा जहां पर मेल्ट कंप्लीटली हो गया है आपका आइस। ओके, तो दो टेम्परेचर आ गए, T1 और T2। क्लियर, T1 T2। इस तरह से आपने क्या कर लिया, स्टार्ट मेल्टिंग, यानी यहां पर आपका मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था आइस, और दूसरा T2 जहां पर पूरा आपका आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गया। तो दो टेम्परेचर आए। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को क्या करेंगे, T1 प्लस T2, दोनों टेम्परेचर को ऐड किया और डिवाइड कर लिया 2 से। एवरेज निकालना आता है ना सबको, औसत कैसे निकालते हैं, तो जितनी क्वांटिटीज होती है उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से आप डिवाइड कर लेते हैं। तो दो ही क्वांटिटीज हैं, T1 T2, उनको ऐड कर लिया और फिर डिवाइड कर लिया 2 से। तो कितना आ गया, क्योंकि 0 प्लस 0 आपका 0 ही होगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो कितना आ गया, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है जनरली वो आपका सेम होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको जल जो है वो बर्फ के रूप में भी दिखता है और पानी के रूप में भी दिखता है।
ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपकी बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है, और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या बोलते हो कि हमारी पानी जो है वो जम रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने पूरा ये वीडियो देखा तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। अब हम लैब का वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार से लैब में आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे, फिर जब आपका स्कूल में लैब का सेशन होगा तो तब वो परफॉर्म करेंगे वहां पर। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तापमान, टेम्परेचर निकालना है। जैसे हमें फीवर आ जाता है ना कभी, तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर नोट करता है कि हमें बॉडी का टेम्परेचर कितना है। हमें यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है, लेकिन वो टेम्परेचर निकालना है जहां पर आपकी आइस मेल्ट हो रही है, यानी पिघल रही है। ठीक है ना। बर्फ पिघल करके आपका ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रही है, वो तापमान हमें नोट करना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। At the melting point, the solid and liquid phases exist in equilibrium. For a given substance, the solid. At the melting point, the solid and liquid phases exist in equilibrium. For a given substance, the melting point of its solid form is the same as the freezing point of its liquid form and depends on factors such as the purity of the substance and the surrounding pressure. For ice, the melting point is 0 degrees or 273 K. The chemical element with the highest melting point is tungsten at 3410 degrees, which is used for making filaments in light bulbs. The aim of this experiment is to determine the melting point of ice. Materials required: ice cubes, 250 ml beaker, thermometer suspended in a stand, glass rod, and a heating mantle which is used to control temperature and to get uniform heating. Procedure: first, suspend a thermometer using a clamp stand so that its bulb is at the center of the beaker, which is placed inside the heating mantle. Take some ice cubes and put them quickly in the beaker. Start heating the ice cubes by increasing the temperature of the तो यहाँ पर बंसन बर्नर का यूज नहीं किया गया, हीटिंग मेंटल का यूज किया गया हीट करने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए। इससे भी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी आपकी, और धीरे धीरे क्या, बीकर गर्म होगा, बीकर के अंदर रखी बर्फ आपकी हीट को अब्सॉर्ब करेगी और धीरे धीरे आपका मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। ओके, heating mantle. Now, stir the ice cubes continuously using a glass rod and note the initial temperature T1, that is at 0 degrees Celsius, when the ice starts melting. Continue the process of heating and stirring the ice cubes till the ice completely melts and converts to water. Again, note the temperature T2 when the ice has melted completely. We can observe that the temperature remains at 0 degrees Celsius. Now, take the mean of these two temperatures, T1 and T2, to find the melting point of ice. Since both the temperatures are at 0 degrees Celsius, we get the melting point of ice as 0 degrees Celsius. Precautions: ice cubes should be stirred continuously to maintain a uniform temperature throughout the experiment. The bulb of the thermometer should be kept surrounded with ice cubes. चलिए
तो यहाँ पर आपको इस टेबल को पहले फिल करना होता है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमें निकालना है। तो एट डिफरेंट प्रेशर यहाँ पर लिखा है, यानी अलग अलग दाब पर आपका अलग अलग प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट कितना आएगा। तो आपने पढ़ा था कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वहां पर, जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना कम आएगा, वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे भी, ठीक है ना। तो हमने सेलेक्ट कर लिया प्रेशर 1 बार, हमने प्रेशर सेट कर लिया इसका। ओके, अब आपने क्या किया, ये साइड में आपकी आइस क्यूब्स रखी हुई है, इनको हमने क्या करना है, बीकर में ट्रांसफर करना है। ओके, तो ये बीकर में हमने आइस क्यूब डाल दी। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बर्नर को जला लेंगे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में तो आपने हीटिंग मेटल का यूज देखा, उससे पहले वाले में आपने बंसन बर्नर का देखा। जो भी हीट का मीडियम आपकी लैब में आपके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग कीजिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सिमुलेटर में बंसन बर्नर है तो इसका यूज करेंगे। हमने ये जला लिया है, ठीक है। और क्या कर लिया है, साथ में हम इसको स्टर करते रहेंगे। तो स्टर हो रहा है, स्टर क्यों कर रहे हैं, स्टर का मतलब बेसिकली हिलाना है। क्यों हिला रहे हैं, ताकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना रहे, तापमान पूरे सॉल्यूशन में सेम रहे। अब यहाँ पर दो टेम्परेचर, स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया है, T1 और T2, जहां पर कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा वो भी आपको बता देंगे। तो वो यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिख रहा है थर्मामीटर में, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो उसने दोनों तापमान बता दिए, पहला जहां पर बर्फ ने पिघलना शुरू किया और दूसरा जहां पर बर्फ आपकी पूरी तरह से पिघल चुकी थी। अब रिजल्ट आपका क्या आएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो T1 T2 आपके दोनों ही क्या है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका एवरेज जो उनका आएगा वो भी 0 ही आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, तो ये इस पे ग्रीन टिक कर दिया, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। देखो ये सेटअप देख लो आप लोग, क्या किया गया है, बीकर लिया गया है, उसमें आइस रखी गई थी और थर्मामीटर ये लगाया गया है। अब थर्मामीटर का बल्ब देखिए, ये बीकर को टच नहीं कर रहा है, ये मिडिल में है, कहीं आइस के मिडिल में, ठीक है ना। और इस थर्मामीटर को इस तरह से क्लैंप के साथ अटैच कर दिया गया है ताकि ये बीच में ही इसका बल्ब रहे। ओके, और बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज के ऊपर रखा गया और नीचे से आपका बर्नर जलाया गया है। तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो आपका इस सरफेस को टच ना करे, वो आइस के बीच में ही रहे। ओके, चलिए अब हम दोबारा से रिसेट कर लेते हैं, आपका प्रेशर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने 10 कर दिया, 10 बार का प्रेशर कर दिया। मैंने आपको क्या बोला, प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर आप दबाव बढ़ाओगे तो दबाव बढ़ाने से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। फिर से आइस ले लिया आप लोगों ने, फिर से आइस रख ली है इसमें, फिर से बर्नर जला लेंगे, फिर से स्टर करेंगे इसको। तो पहला T1 आ गया है -0.06 डिग्री सेल्सियस, 0 से कम है ना। अब T2 जब वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, वो भी आपका क्या आ गया, -0.06 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों क्वांटिटी सेम है तो एवरेज भी उतना ही आएगा। क्लियर, तो -0.06 आपका मेल्टिंग पॉइंट आ गया है किसका, आइस का। ओके, क्लियर है इतना। तो इस तरह से आप लोग मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे आइस का। और किसी भी सब्सटेंस का आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना होता है तो वो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि और किसी सब्सटेंसेस का कैसे निकाला जाता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वो भी हम लोग आगे बात करेंगे अगर समय मिला तो। इसी में समझ लो, आपने जैसे ये पानी लिया है ना, बीकर में आइस रखी है, तो वहां पर आप पैराफिन वगैरह कुछ रखते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिक्विड रखेंगे और लिक्विड के ऊपर आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को सेट करेंगे, देन टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सब्सटेंस डालेंगे और फिर आप क्या करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है ना। या आप कैपिलरी ट्यूब्स लगाते हैं। कैपिलरी ट्यूब का यूज कहाँ करेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स में भी आप लोग कैपिलरी ट्यूब डालते हैं। और यहाँ पर आप डायरेक्ट कैपिलरी ट्यूब से थर्मोमीटर को बांध लेंगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस का आप लोग निकाल लेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने यहाँ पर एनिमेटेड वीडियो से और वीडियो से, सिमुलेटर से समझा और सीखा कि किस प्रकार आइस का मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाएगा। आप लोग यही प्रोसीजर फॉलो करके अपनी लैब में भी आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लेंगे। इसके बाद आने वाले सेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर बात करेंगे कि किस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है। तब तक यहाँ तक अच्छे से आप लोग अपने जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हो गए हैं उनको
परफॉर्म कर लेंगे लैब में, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।